आसिन्धु सिन्धु पर्यन्ता यस्य भारत भूमिका पितृभू पुण्य भूश्चैव स वे हिंदुरिति स्मृतः। अर्थात हिमालय से लेकर दक्षिण के समुद्र तक भारत एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक सूत्र में बंधा हुआ है। ये हमारे पूर्वजों के भूमि है। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूँ उपाली अपराजिता। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, हमारे देश में चाहे आप किसी भी दिशा में चले जाए, भाषा बदल जाएगी, खान पान बदल जाएगा, रंग रूप भी बदल जाएगा, लेकिन नहीं बदलेगी तो आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपराएं। अब देखिए, नवरात्रि का त्यौहार चल रहा है। पूरे देश में इस अवसर पर माँ आदि शक्ति जगत जननी की धूमधाम से पूजा हो रही है। भले ही रीति रिवाज अलग हो, लेकिन माता भवानी एक ही है। आइए आज मैं आपको नवरात्रि मनाने की दक्षिण भारतीय परंपराओं के बारे में बताती हूँ। पहले शुरू करते हैं तमिलनाडु से। तो तमिलनाडु में नवरात्रि पर 9 सीढ़ियों का एक मंच तैयार किया जाता है। वे 9 सीढ़ियाँ आने वाले 9 दिनों के त्यौहार का प्रतीक है। ये सीढ़ियाँ लकड़ी से बनी फोल्डिंग होती है, जिसे गोलू पड़ी के नाम से जाना जाता है। गोली का अर्थ है मूर्तियाँ और पड़ी का अर्थ है चढ़ावा। इन सीढ़ियों को मूर्तियाँ और गुड्डे गुड़िया से सजाया जाता है। इस दौरान तमिल महिलाएं 9 दिनों तक अपने बालों में गजरा लगाते हैं और अच्छे से श्रृंगार करके पूजा करते हैं। तमिलनाडु में इस 9 दिवसीय त्यौहार के पहले 3 दिन देवी लक्ष्मी को समर्पित होते हैं, जबकि इसके बाद वाले 3 दिन देवी दुर्गा को और अंतिम 3 दिन देवी सरस्वती को समर्पित की जाती है। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। तो नवरात्रि पर आंध्र प्रदेश में गुड्डियों को सजाकर सभा के रूप में बिठाया जाता है। इसे बटुकम्मा पांडुगा कहा जाता है। महिलाएं फूलों से आकृतियां बनाते हैं, जिसे बटुकम्मा कहा जाता है। इसी बटुकम्मा पांडुका की 9 दिनों तक पूजा की जाती है और नवरात्रि के अंतिम दिन बटुकम्मा को नदी में विसर्जित किया जाता है। विसर्जन का ये अनुष्ठान काफ़ी लंबे समय से सुहागन रही बुजुर्ग महिलाएं करते हैं। उधर कर्नाटक में नवरात्रि के इस महापर्व को नाडा हब्बा के नाम से जाना जाता है। इस दौरान हाथियों का जुलूस निकाला जाता है और मेला एवं प्रदर्शनियां भी लगाई जाती है। महर्षि अगस्त्य की तपस्थली केरल में नवरात्रि के दौरान सीखने का जश्न मनाते हैं। 9 दिन तक यहाँ आर्ट ऑफ लर्निंग सेलिब्रेट करते हैं। नवरात्रि के अंतिम दिन केरल में लोग किताब, संगीत, वाद्य यंत्र और पढ़ने लिखने की चीज़ें रखकर पूजा करते हैं। पूजा के बाद लोग किताब पढ़कर अपनी परंपरा को बरकरार रखते हैं। केरल में नवरात्रि के आखिरी 3 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। सप्तमी के दिन विद्यारंभ किया जाता है, जहां 2 से 6 वर्षीय बच्चों को रेत या चावल पर अक्षर लिखने के लिए कहा जाता है, जो उनके सीखने की यात्रा की शुरुआत का प्रतीक है। महाअष्टमी के शाम को पूजा बेप्पू का आयोजन किया जाता है। अगले दिन देवी सरस्वती की पूजा की जाती है और किताबें और उपकरण देवी के मूर्ति को अर्पित किए जाते हैं। अंतिम दिन पूजा एडुप्पू आयोजित की जाती है, जिसमें किताबें और उपकरण हटा दिए जाते हैं। तो ये थी दक्षिणी राज्यों की नवरात्रि की परंपराएं, जो हमें ये बताती है कि
कैसे हमारा पूरा देश एक ही आध्यात्मिक सूत्र में बंधा हुआ है। वही जगत जननी हर प्रदेश में व्याप्त है। मेरे विशेष कार्यक्रम भारतीय चेतना में आपको ऐसे ही रोचक जानकारियाँ देखने को मिलेगी। देखते रहिए उदय इंडिया। जय माता की।